दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िलहाल आज मैं आपके सामने ये वीडियोस लेकर इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम फ़ौक़ानिया और मौलवी का होने के लिए जा रहा है, उनमें मात्र 30 दिनों का वक्त बचा हुआ है। आपको इसी 30 दिनों के अंदर किस तरीके से फ़ौक़ानिया और मौलवी परीक्षा की तैयारी करने हैं, जिससे कि आपका मार्क बेहतर से बेहतर आए। तो फाइनली मैं इस वीडियोस को शुरू करूंगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह पल पल की खबर और अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी चीज़ में, चाहे फ़ौक़ानिया ही क्यों ना हो, लेकिन स्पेशल मेरा मकसद है फ़ौक़ानिया और मौलवी वाले बच्चों को बताना, तो उनके जड़ को समझना होगा। अगर आपने उसके जड़ को मजबूती के साथ पकड़ लिया तो आप आगे भी उनका जो छीप होगा ना, उनको भी आराम से आप पार कर जाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम होता है फ़ौक़ानिया और मौलवी का, तो उनका जो जड़ है प्यारे साथियों, वो है सिलेबस। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना है। सिलेबस अगर आप समझ गए तो एग्ज़ाम जो है और आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस को ही समझ नहीं पाएंगे तो फिर एग्ज़ाम आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ़ौक़ानिया वाले बच्चे समझिए, फ़ौक़ानिया का जो सिलेबस है वो क्लास 10th के बराबर है, यानी फ़ौक़ानिया की मान्यताएं मैट्रिक के बराबर है। और मौलवी का जो सिलेबस है प्यारे साथियों, वो इंटर के बराबर है और मान्यता भी उनका इंटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरा चीज़ इसके सिलेबस में ये जानिए कि फ़ौक़ानिया के अंदर जो टोटल विषय है साथियों, वो 10 विषय हैं और टोटल आपको 1000 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मौलवी के अंदर हम टोटल विषय की बात करें जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनका, तो कुल मिलाकर के 8 विषय हैं और टोटल आपको 800 मार्क के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ये सभी चीज़ को आप जहन में रखिएगा, तभी आपको आगे समझ आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो 1000 मार्क का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा फ़ौक़ानिया में, तो उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, बाकी बात जो क्वेश्चन है वो सभी सब्जेक्टिव रहेंगे। 15 क्वेश्चन मौलवी के अंदर भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी बात जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव कितना, सब्जेक्टिव कितना। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन जो फ़ौक़ानिया के अंदर ऑब्जेक्टिव का पूछा जाएगा हर विषय से, तो वो 2-2 मार्क का होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 30 मार्क का आपको एक सब्जेक्ट से क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और मौलवी के अंदर भी 15 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के प्यारे साथियों, जो कि 2-2 मार्क का होगा, 30 मार्क का हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने इसके सिलेबस को समझ लिया। बाकी बात बचे 70 मार्क, तो ये 70 मार्क का टोटल आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देने हैं। ठीक है, अगर किन्हीं बच्चों ने ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी कम से कम फोकस कर लिया तो समझिए वो कामयाब हो सकता है, पास हो सकता है। लेकिन आपको पास ही नहीं होना है, आगे भी बहुत कुछ करना है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको सिलेबस हमने समझा दिया, फ़ौक़ानिया का भी और मौलवी का भी। अब बात करते हैं, मौलवी के अंदर स्ट्रीम अलग अलग है, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इस्लामियात है। सभी के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं और 800 मार्क के ही एग्जाम देने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कंफ्यूज में मत होइएगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी आपको बिल्कुल इजीली से हंसी के तौर पर, खेल के तौर पर आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, हमने एक शेड्यूल तैयार किया है, हर वर्ष बच्चों को हम बताते हैं, इस वर्ष भी बता रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं। दिन और रात मिला करके कुल अगर हम जाने नमाजों की संख्या, नमाजों की तादाद, हर किसी को मालूम होगा कि दिन और रात में कुल मिला करके 5 वक्त की नमाजें हम पढ़ते हैं। कितने वक्त की? 5 वक्त की। बस इन्हीं 5 वक्तों की नमाज की ट्रिक से आपको अपना एग्जाम की तैयारी मात्र 30 दिनों में कर लेना है। सबसे पहले देखिए कैसे। जिस तरीके से नमाज है फजर, जोहर, असर और मगरिब और इशा, कुल मिलाकर के 5 वक्त हो गया। फ़ौक़ानिया में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 10 सब्जेक्ट है। मौलवी में टोटल सब्जेक्ट कितने के एग्जाम देने हैं? चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इस्लामियात हो, 8 सब्जेक्ट के। तो आपको करना क्या है प्यारे साथियों, जैसे फ़ौक़ानिया के अंदर एक सब्जेक्ट है दीनियात है, दीनियात अव्वल है, दीनियात दोम है। दूसरा है अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, गणित, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है प्यारे साथियों, इस तरीके से। उसके बाद है इंग्लिश, ऐसे है। अब समझिए यहाँ पर, जैसे फ़ौक़ानिया का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फजर में उठिए। ठीक है, अगर आप फजर में नहीं जग पाते हैं
तो ये तो बहुत दुख की बात है, नमाज पढ़ना चाहिए। तो फजर के बाद ही आप जगेंगे 5 बजे 6 बजे, ठीक है, तो मैं फजर मानता हूँ। फजर के टाइम में आपको दिनियात फर्स्ट को पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये भी दीनी तालीम से मुतालिक होता है, तो आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी आप सीख जाएंगे। दिनियात फर्स्ट को पढ़ लेंगे। दिनियात फर्स्ट से आपको कितना क्वेश्चन याद करना है प्यारे साथियों? मात्र 5 क्वेश्चन याद करना है। अब दूसरा है दिनियात दोम, ठीक है, इसको आप जोहर में पढ़ लेंगे, तो दिनियात अव्वल और दोम का काम खत्म। इसमें से भी 5 क्वेश्चन याद कर लिए। तीसरा सब्जेक्ट है अरबी, इसको आप असर में पढ़ लेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है आपका फारसी, इसको आप मगरिब में पढ़ लेंगे। और 5वां सब्जेक्ट है आपका उर्दू, जिसको कि आप इशा में पढ़ लेंगे। तो 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को आपको सुबह से लेकर शाम तक हमने बांट दिया। पांचों से सिर्फ 5-5 क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्टिव का याद कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव का ही 5 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का याद कर रहे हो तो सब्जेक्टिव का ही। तो दिन में कुल मिलाकर के 5 वक्त की नमाज है। पांचों वक्त में से फुकानी मौलवी वाले भी बच्चे इसी तरीके से, आपके सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपको 5-5 सब्जेक्ट याद कर लेना है, 5-5 क्वेश्चन। तो अगर आप 5 गुना 5 करेंगे तो कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन एक रोज के अंदर आपका याद हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आपके पास वक्त कितना है? 30 रोज। 25 को अगर आप गुना करते हैं 30 से तो कुल मिलाकर के 750 क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से दूसरा दिन फिर आप जगेंगे तो दूसरा दिन आपको यहां से स्टार्ट कर लेना है। जैसे हिंदी को क्या कहते हैं, सॉरी, गणित को फजर में ले लेंगे, जो क्वेश्चन है 5 के वो याद कर लेंगे। साइंस को ले लेंगे प्यारे साथियों जोहर में, सोशल साइंस को ले लेंगे असर में, और साइंस को ले लेंगे मगरिब में, और हिंदी को ले लेंगे इशा में। इन सभी से फिर से 5-5 क्वेश्चन याद कर लेना है। तो कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से मौलवी वाले बच्चे भी, आपके अंदर हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, जो जो आपके सब्जेक्ट है उसे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 25, 5 गुना 5 कीजिएगा रोजाना, तो कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से 750, तो 750 कितना हो गया? 1500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद इन्हीं 5 में से आपको लिखना भी है। जैसे अगर आप फजर में जगे तो दिनियात का आपने 5 क्वेश्चन याद किया, तो यही 5 क्वेश्चन को आपको लिख भी लेना है कॉपियों के अंदर, क्या समझे। अगर आप 5 क्वेश्चन लिखते हैं तो 1 पेज में जरूर जाएगा। तो कुल मिलाकर के 30 दिन में आप 1500 पेज को लिख लेंगे और 1500 क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। अब बताइए, जो बच्चा अगर 1500 क्वेश्चन को लिख लेगा और 1500 क्वेश्चन को याद कर लेगा तो क्या वो एग्जाम में फर्स्ट नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब लास्ट में बात आती है कि सर हम कौन सा क्वेश्चन को याद करेंगे, हमारे पास तो कुछ याद करने के लिए है ही नहीं। तो आपको घबराना नहीं है। इसके लिए दोस्तों स्पेशल हर वर्ष जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, आप लोगों को भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि ये सारा चीज तो कर लिए, लेकिन आपके पास कौन सा बुक याद कीजिएगा? किसी का भी बुक उठा के याद कर लीजिएगा? तो जी नहीं, जो मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस है, जो मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल क्या कहते हैं प्यारे साथियों, क्या क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस के मुताबिक, उसको आपको याद करना है। क्योंकि आप ज्यादा वक्त नहीं है कि आपको इधर उधर भटकते रहना है, लाखों में हजारों क्वेश्चन में बटे रहना है। तो उसके लिए स्पेशल हमारी चैनल की ओर से बहुत ही कम दामों में दिया जा रहा है, जिसका नाम हम रखे हैं फुकानिया मौलवी मोस्ट VVI नोट्स, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपके इंक्लूड हैं, ठीक है। ये अगर आप इसे ले लेते हैं तो बेहतरीन आपका मार्क आ जाएगा इसी 30 दिनों के अंदर, ठीक है। अगर आप नहीं लिए हैं तो इसे ले लीजिए, और ले लिए हैं तो अच्छी बात है, इसी तरीके से तैयारी के जैसे हम बताए हैं। इसका मात्र प्राइस 199 रुपए है। 199 रुपए में जितने भी सब्जेक्ट, फुकानिया में 10 सब्जेक्ट है ना, 10 सब्जेक्ट मात्र 199 में मिल जाएगा। मौलवी में 8 सब्जेक्ट है ना, 8 सब्जेक्ट आपको मात्र 199 में ही मिल जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो कॉपी निकालिए, उस पर नंबर नोट कीजिए 92, उसके बाद है प्यारे साथियों 633, उसके बाद है 41 119, ठीक है। 92 6 2 गो 3 4 3 गो 1 और 9 926334 11119। फिर से नंबर नोट कीजिए 92 633 41 119। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए और मात्र 199 का पेमेंट कीजिए। ये नोट्स पेमेंट जैसे ही कीजिएगा आपके व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक ये नोट्स सेंड कर दिया जाएगा।
PDF की शक्ल में रहेगा, या तो आप इसे प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ सकते हैं, या नहीं तो हर किसी के पास मोबाइल आज के दौर में रहता ही है, हर घर में रहता है। इसे आप मोबाइल में डाउनलोड करके, जैसे आपको हम क्वेश्चन बताएं याद करने के लिए, जैसे बताएं लिखने के लिए, इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपका राइटिंग भी बन जाएगा, और जो क्वेश्चन लिए आप क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, और क्या कहते हैं आपका एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन भी जरूर आ जाएगा। ये हमारी गारंटी है L2 भैया की। अगर जिस तरीके से मैं बताया हूं और उसे आप ले लेंगे तो इंशाल्लाह कोई नहीं काटेगा। देखिए, अगर आप फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट कि अगर फोकानिया में है तो आपको 15,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है। तो क्या आप 199 खर्च करके 10,000 रुपये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं? मौलवी के बच्चे, मौलवी में अगर आप फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो 15,000 रुपये मिलता है, मौलवी में 10,000। क्या आज 199 खर्च करके आप फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो उसमें 15,000 मिल जाएगा, तो क्या वो मुझे दे दीजिएगा? हरगिज नहीं दीजिएगा। मैं इस नोट्स की प्राइस बिल्कुल फ्री में भी दे सकता था, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि इनके लोग नाकदरी भी करते हैं, प्लस पॉइंट हमारा भी इसके अंदर कुछ खर्च आता है, इसके वजह से मैं आपसे इतना डिमांड कर रहा हूं, ठीक है। और 199 के बदले आपको मटेरियल्स दिया जा रहा है, ना कि बिल्कुल फ्री में आपका लिया जा रहा है। आप उसे ले लें और पढ़ें, इंशाल्लाह मैं गारंटी लेता हूं जिस हिसाब से आपको नमाज के रूटीन के मुताबिक बताया उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट डिवीजन आपका कोई नहीं काट पाएगा। इसीलिए जितना जल्द हो सके ले लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और जो क्लासेस मैं रोज़ाना करवा रहा हूँ उस क्लासेस को आप ज़रूर कीजिएगा बराए मेहरबानी, वरना आपको एग्ज़ाम के अंदर याद रखिएगा बहुत काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ सकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।